जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर ब्लॉग्स में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस के DVPST की एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आपने अपना एडमिट कार्ड चेक कर लिया होगा। एडमिट कार्ड चेक करने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आपका DVPST किस तारीख में और किस जगह होना है। तो DVPST के एडमिट कार्ड आने के बाद बहुत सारे लोगों के कमेंट बॉक्स में मैसेज आ रहे हैं और बहुत सारे लोग अपने अपने सवाल पूछ रहे हैं। तो इसी सवाल के क्रम में जितेंद्र जी और देवकी जी ने एक सवाल पूछा है। दोनों का एक जैसा ही सवाल है कि भैया क्या DVPST के साथ ही रनिंग हो सकती है उत्तर प्रदेश पुलिस की। तो इस सवाल का जवाब हम देखेंगे। उससे पहले एक दूसरा सवाल है, आर्मी लवर जी हैं, इन्होंने एक सवाल पूछा है कि भैया आपका यूपी पुलिस में स्कोर क्या है और आप यूपी पुलिस ज्वाइन करेंगे कि CISF। पिछली वीडियो में मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मुझे SSC GD 2024 के फाइनल रिजल्ट में क्या CISF मिली है। तो सबसे पहले हम दूसरे सवाल को लेते हैं जो कि आर्मी लवर जी ने पूछा है हमसे ये सवाल। तो मैं आपको बता दूं, मेरा उत्तर प्रदेश पुलिस में जो स्कोर है वो 218 मार्क्स है। ये मेरा रॉ मार्क्स है। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को हुई थी, जिसमें 25 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट में मेरा एग्जाम हुआ था। तो मेरा जो रॉ मार्क्स है वो 218 मार्क्स है। बाकी इसमें मतलब ये रॉ मार्क्स है, इसमें नॉर्मलाइज मार्क्स भी कुछ हो सकता है, वो अभी आपको पता होगा कि उसमें मार्क्स अभी नहीं दिखा रहा है, तो उसमें कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन ये मेरा 9 मार्क्स है। और बात ये है कि मैं CISF ज्वाइन करूंगा या उत्तर प्रदेश पुलिस ज्वाइन करूंगा, क्योंकि इस सवाल को इसलिए भी ज़्यादा पूछा जा रहा है और क्योंकि अभी वर्तमान समय में क्या है कि जो GD का रिजल्ट आ गया है, तो जिन लोगों का GD में हो गया है और उनका पता चल रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनका उत्तर प्रदेश पुलिस में भी हो गया है। तो देखो, इस सवाल का जवाब आप इस बात से समझ लें कि देखो, हर किसी को अपना अपना मतलब आज़ादी है कि कोई चाहे तो पुलिस भी ज्वाइन करे या कोई चाहे तो SSC GD में उसको जो भी फोर्स मिली है उसको ज्वाइन कर ले। मैं अपना मत आपको बता देता हूँ। मुझे फाइनली SSC GD में जो CISF मिली है, मुझे CISF में ही जॉब करनी है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो DVPST है वो देने में नहीं जाऊँगा। मेरा DVPST 31 तारीख को है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी साथियों से गुजारिश करना चाहूँगा जिनका उत्तर प्रदेश पुलिस में भी सिलेक्शन हो चुका है और SSC GD में भी सिलेक्शन हो चुका है। देखो, वैसे आप आज़ाद भारत में रह रहे हैं, आप आज़ाद हैं, आपके पास ये अधिकार है। आप एक नागरिक होने के नाते चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस को ज्वाइन करें चाहे SSC GD, आपकी मर्जी है। लेकिन एक मानवता के नाते आप सोच सकते हैं कि अगर आपको फाइनली SSC GD में ही नौकरी करनी है, आपका सिलेक्शन GD में हो चुका है, तो फिर आप उत्तर प्रदेश के DVPST को स्किप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, किसी गरीब बच्चे का फायदा हो जाएगा। सोचो, आपके थोड़े से प्रयास से, आपके बहुत छोटे से प्रयास से किसी गरीब घर में अगर चिराग जल जाए तो कितना बेहतर होगा। तो मेरा ऐसे सभी साथियों से इस वीडियो के माध्यम से गुजारिश होगी, ऐसे सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपका दोनों में ही सिलेक्शन हो गया है, फाइनली अगर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की ही नौकरी करनी है, GD की नहीं करनी है, तो फिर आप आज़ाद हैं। तो आप DVPST भी दें और फिजिकल भी दें, तो आप इसमें शामिल हो जाएं। लेकिन अगर आपको करनी नहीं है सिर्फ इसलिए कि मैं एक ज्वाइनिंग लेटर और लेकर घर में रखना चाहता हूं, तो प्लीज़ किसी दूसरे की आप मतलब भावनाओं के साथ ना खेलें। किसी दूसरे का शायद फ़ायदा हो जाए, आगे फ़ायदा होगा नहीं होगा, मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की दूसरी सेकंड लिस्ट जारी हो जाए अगर बच्चे कम रहेंगे तो। अब अगर आप मतलब जो लोग SSC GD में भी ज्वाइन कर लेंगे और फिर उसके बाद में इधर भी DVPST फिजिकल में शामिल हो जाएंगे, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा दूसरी मेरिट लिस्ट आने में। उसके बाद दूसरे सवाल पे आते हैं। तो दूसरा सवाल ये है कि भैया क्या जो रनिंग है वो DVPST के साथ ही हो जाएगी। तो देखो, आपको पता चल गया होगा एडमिट कार्ड आने के बाद कि 26 तारीख से आपके DVPST चालू हो जाएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के। और बहुत सारे साथियों से इस बात का पता चला, आपने भी इस बात की जानकारी ली होगी कि DVPST बहुत लंबे चलने वाले हैं। इस सवाल को आप इसलिए भी पूछे कि DVPST लंबे चल रहे हैं। आप देख रहे हैं किसी किसी का तो फरवरी में DVPST हो रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस की साइट पे पहले एक नोटिस में ये कहा गया था, जब ये आया था DVPST का नोटिस, तो उसमें ये कहा गया था कि जनवरी के तीसरे सप्ताह में रनिंग करा ली जाएगी, मतलब फिजिकल हो जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस का। तो जनवरी के तीसरे सप्ताह का मतलब हो जाता है कि 14 जनवरी से तीसरा सप्ताह चालू हो जाता है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं DVPST के एडमिट कार्ड आने के बाद कुछ लोगों के एडमिट कार्ड DVPST के फरवरी में भी आ रहे हैं, मतलब फरवरी की डेट आई है। तब ये सवाल फिर आपका पूछना जायज़ है। तो इस सवाल का जवाब देते हुए मैं एक बात बता दूं आपको कि आगे इसमें क्या होने वाला है कोई नहीं जानता है, सिर्फ सभी व्यक्ति जो बोर्ड है बस उसी को पता है। लेकिन हम या आप बैठकर सिर्फ इतना सा कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं। तो मैं अपना मत आपको दे रहा हूँ, जो मेरा मत इस बात पर है वो ये है कि ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी भर्तियां हुई हैं तो उनमें भी यही हुआ है।
DVPST आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में जिस दिन हुआ उससे 8 दिन 10 दिन बाद आपका फिजिकल करा लिया गया। तो आप इस बात के लिए इस बार भी तैयार रहें। जैसे किसी का अगर 26 तारीख को DVPST है, तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि वो बच्चा इस बात को तैयार रहे कि उसका DVPST 26 को होने के बाद आने वाले 5 दिन या 8 दिन या 10-15 दिन में उसका फिजिकल भी शायद हो जाए। देखो अब इसमें बात ये रहेगी कि भैया आप तो ये कह रहे कि शायद हो जाए, तो फिर हमारा सवाल का जवाब कहाँ हुआ, हमको संतुष्टि कहाँ हुई। देखो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको मेरे जवाब से संतुष्टि नहीं हुई है तो आप एक बात ये सोचिए, अगर सोचे जिसका 26 तारीख को DVPST हुआ और उसका 5 दिन 10 दिन बाद अगर फिजिकल हो जाएगा, ठीक, और मैं अगर ये बात कह रहा हूँ कि ये मान के चलें आपकी हो जाएगा, और मान लो उसका नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो आप ये बताएं कि आपका इसमें कोई नुकसान हुआ क्या। अगर आपकी जो अभी जैसे लड़कों के लिए 4800 मीटर की रेस पास करनी है 25 मिनट में, अगर सोचो उसका टाइम जो अभी 24 मिनट आ रहा है और मेरे कहे बात को मानते हुए उस बच्चे ने और ज़्यादा मेहनत कर ली और उसका समय कम हो गया, उसका समय जो 24 मिनट आ रहा था वो 22 मिनट आ जाएगा, तो नुकसान हुआ क्या आपका कुछ। तो जब जिस बात में आपका नुकसान नहीं है, फाइनली आपको नौकरी करनी है, इतने समय से आप लोगों ने रिटन एग्जाम की तैयारी करी, रिटन एग्जाम में आपने इतना समय दिया, दिन रात एक किया, उसके बाद कहीं आपसे कोई चूक ना हो, तो इसलिए आप फिजिकल की तैयारी में भी लगातार लगे रहें। इस बात को दिमाग में बिठाकर फिजिकल की तैयारी करें कि जिस दिन DVPST होगा, अगर हमको बोर्ड ये कहेगा कि आपको फिजिकल भी इसी दिन देना, हालांकि ऐसा होगा नहीं, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, जिस दिन DVPST होगा अगर बोर्ड हमसे ये कह दे आपको फिजिकल इस दिन भी देना है, इसी दिन आपको फिजिकल दे के जाना है, तो हम तैयार हैं। क्या आप अगर पूरी तरह से तैयार हैं तो फिर ठीक है। तो इसलिए आप इस बात को दिमाग में बिठा लें। अभी इस बात को कहना थोड़ा सा सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं कि DVPST के 8 दिन 10 दिन या 15 दिन बाद, हाँ इतना लंबा DVPST चलेगा तो इस बात की गारंटी ज़्यादा कही जा सकती है, इस बात को ज़्यादा श्योरिटी से कह सकते हैं कि DVPST के साथ साथ ही फिजिकल होंगे। तो DVPST के साथ साथ होने का मतलब हो सकता है आपको 8 दिन 10 दिन या 15 दिन का समय दिया जाए, लेकिन आप बिल्कुल पूरी तरह से तैयार रहें। आपका जो समय आ रहा है रनिंग का, तो उस समय को आप ये देखते रहें लगातार, हम इस समय को कैसे कम करें, अपनी तैयारी को और बेहतर कैसे करें। तो आपके जो 2 सवाल थे, पहला सवाल जो मैंने आपका जवाब दे दिया और दूसरा सवाल जो अभी जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं DVPST के साथ रनिंग वाला, तो इसका भी संतुष्ट हो चुके होंगे शायद मेरे जवाब से। बाकी अगर आप भी पूछना चाहते हैं अपना कोई सवाल तो कमेंट बॉक्स में लिखें अपना कोई सवाल और आपके सवाल का जवाब देंगे। जय हिंद।